क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने नारियों की स्थिति के ऊपर चर्चा की थी, बात की थी। अब हम वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा के ऊपर बात करते हैं। हमारा टॉपिक था वैदिक सभ्यता। दास प्रथा, ठीक है। तो दास प्रथा में देखो, ऋग्वेद के अंदर दो शब्द मिलते हैं, दास और दस्यु। दास और दस्यु। दास कौन थे? देखो, ऋग्वेद के अंदर बार बार ये उल्लेख आया है, कहीं दस्यु के साथ में इनका रक्तपात हुआ था, इनसे लड़ाई हुई थी। यानी कि दस्यु, हमें लगता है कि इससे जानकारी प्राप्त होती है कि दस्यु जो यहाँ के मूल निवासी होंगे, आर्य बाहर से आए थे, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। और लड़ाई झगड़े के बाद में उन लोगों ने, दस्यु लोगों के कुछ लोगों ने इनकी जो देव व्यवस्था है, जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग हैं, उनकी व्यवस्था के, उनके उनकी जो संस्कृति को जिन्होंने अपना लिया होगा, उनको दास के अंदर शामिल कर लिया होगा। और ये जरूरी भी नहीं है कि दस्यु लोग, जो दास लोग थे, वो अनार्य लोग ही थे। अनार्य लोग ही, तो यहाँ के मूल निवासी जो अनार्य लोग थे वो ही नहीं थे। यानी कुछ उनके झड़पें आर्य लोगों के साथ में भी हुई थी, वो भी ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन दासों की स्थिति अच्छी थी, खराब नहीं थी। फिर उनके खान पान के बारे में देखते हैं। खान पान देखो, जो आर्य लोग थे वो मछली और नमक का प्रयोग नहीं करते थे। उनके लिए नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। जौ था उनका, जौ जो अनाज था, उसके लिए यव शब्द का प्रयोग हुआ है, और यह उनका मुख्य भोजन था, मुख्य अन्न था। ठीक है। इसके अलावा वो मांस भी खाते थे। वो पशुओं को मांस भी खाते थे। और पशुओं को वो दूध के लिए भी, पशु उनके लिए महत्वपूर्ण थे। पशुओं से दूध वह मांस के लिए पालते थे। गाय उनका सबसे महत्वपूर्ण होता, जो जानवर होता था, गाय सबसे महत्वपूर्ण, गाय व घोड़ा। गाय से वो दूध और मांस, और घोड़ा उनके युद्ध, यानी कि जो लड़ाइयों के अंदर, कबीलों की जब लड़ाइयाँ होती थी, कि उनके लिए महत्वपूर्ण सवारी के लिए यूज में आता था। ठीक है। खान पान में अब यही। अब देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के अंदर सबसे पहले लेते हैं कृषि। देखो, ऋग्वैदिक काल में कृषि का अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ था। लेकिन ये, क्योंकि ये पशुपालक थे, ये पशुपालक संस्कृति के लोग थे। कबीलाई रूप में रहते थे। एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते थे। और ये पशुपालक एक जगह स्थायी बसेंगे तो ही तो वो खेती कर पाएंगे। जब एक जगह पर स्थायी बस नहीं पाए तो वो खेती कैसे कर पाएंगे। ऋग्वेद में हमको 24 बार कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अंदर 24 बार कृषि का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें 21 बार जो है,
21 बार बाद में जोड़ 21 बार बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। तो कुल मिलाकर जो ऋग्वेद में है 3 बार कृषि का उल्लेख हुआ है, 21 बार तो बाद में जोड़े गए। तो कृषि इनके लिए महत्वपूर्ण उस समय नहीं थी, ये पशुपालक जनजाति थी, तो पशुपालन के ऊपर ये निर्भर रहती थी। अब करते हैं पशुपालन। पशुपालन कैसा था इनका? पशुपालन में किन किन चीज़ों का, किन किन जानवरों का? गाय और घोड़ा इनका महत्वपूर्ण पशु था, गाय और घोड़ा। गाय से आपको पता है दूध और मांस के लिए, और गाय इतना महत्वपूर्ण था कि गाय सारी जो चीज़ें थी, वो जो राजा होता था वो भूमि का रक्षक नहीं होता था, वो गायों का रक्षक होता था। और राजा जो होता था उसको गोपति कहते थे। अगर भूमि के ऊपर वो अगर वो राजा होता तो उसको भूमिपति कहते, लेकिन वो उसे गोपति कहते थे। और घोड़ा युद्ध के समय काम में आता था। अब दूसरी बात देखिए, समय की माप के लिए गोधूलि वेला, आपने नाम सुना होगा। समय के लिए गोधूलि शब्द का प्रयोग हुआ है, और दूरी की माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि गाय इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, और गाय को लेन देन के रूप में, यानी कि जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। तो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, तो गाय इनके लिए सबसे एक प्रकार से लेन देन के माध्यम में भी काम करती थी। ये लेन देन का माध्यम भी था, गाय लेन देन का माध्यम थी। और गाय को अगन्या कहा गया है। अगन्या बोले तो न मानने योग्य। मानने योग्य। और ये जब यज्ञ करते थे, यज्ञ करते समय ये देवताओं से पशु मांगते थे, और जिनके पास में जब से ज़्यादा पशु हो गए थे वो सबसे ज़्यादा धनवान होता था। और कभी कभी अपने शत्रुओं के नाश के लिए वो ऐसे भी देवताओं से प्रार्थना करते थे कि मेरे शत्रु के पशु के नष्ट हो जाए, यानी कि उसका धन नष्ट हो जाए। पशु यानी गाय नष्ट हो जाए, तो उनकी गाय नष्ट होगी तो उनका धन नष्ट हो गया, क्योंकि गाय धन का एक मानक हुआ करती थी। ठीक है, पशुपालन हो गया। ऋग्वेद में उद्योग की बात करते हैं। उद्योग बड़े, जब कृषि का विकास वगैरह नहीं था, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो फिर उद्योग थे वो विकसित अवस्था में नहीं थे। यानी कि रथकार, यानी कि रथ बनाने वाला, बुनकर, करमार यानी कि वो कुमार था। ऐसे ही कुछ उद्योग वहाँ पर पहले स्थापित थे। और चर्मकार, चमड़े की वस्तु बनाने वाला। ठीक है, उद्योग में इतना ही। अब व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में नहीं था, क्योंकि जो मुद्रा भी लेन देन के माध्यम नहीं थी। वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता है। गाय और निष्क क्या होता था? गाय तो हमने बात की थी, गाय जो थी वो वस्तु विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। लेकिन निष्क का एक पहले सोने का एक आभूषण हुआ करता था। निष्क है वो सोने का आभूषण हुआ करता था, सोने का आभूषण। और उसे कालांतर में एक लेन देन का माध्यम बन गया है, ये लेन देन का माध्यम। ठीक है, और बात करें तो
कुशीतवर्ती नामक एक शब्द मिलता है, कुशीतवर्ती। यानी कोई किसी को ब्याज पे कोई चीज देता था तो उसको कुशीतवर्ती कहते थे। और पणि जो शब्द है वो व्यापारी के लिए प्रयोग हुआ है, कोई व्यापारी होता था उसके लिए पणि शब्द का प्रयोग हुआ है। और साहूकार के लिए बेकनाट। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। धार्मिक स्थिति, हाँ, ऋग्वैदिक लोग जो आर्य लोग थे वो प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती थी, जैसे बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है तो वर्षा को वो देवता मान लेते, तूफान आया तो तूफान को देवता मान लेते थे, पृथ्वी है जिसके ऊपर खड़े हैं तो उसको देवता मान लेते थे। यानी कि प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने देवीयकरण कर लिया था। तो प्राकृतिक शक्तियाँ तो बहुत सारी है, तो बहुदेववाद की वो अवधारणा मानते थे। बहुदेववाद पे विश्वास करते थे। बहुदेववाद कौन सा? प्राकृतिक बहुदेववाद। नाम लिखो, प्राकृतिक बहुदेव। प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानते थे ना, तो प्राकृतिक बहुदेववाद की अवधारणा। सबसे ज्यादा प्राकृतिक बहुदेववाद की अवधारणा प्रचलित थी। उसके बाद में वो एक हिनोथिज्म कहते हैं उसे, हिनोथिज्म। हिनोथिज्म का पहले बात करते हैं। यानी कि किसी समय किसी देवता को वो मुख्य मान लेते थे। जैसे कोई उत्सव हुआ तो उत्सव के समय इंद्र को मुख्य मान लिया, इंद्र को मुख्य देवता मान लिया, तो बाकी सारे देवता जैसे अग्नि हैं, प्रजापति हैं, जैसे रुद्र है, मरुत है, अदिति है, उनको सब वर्षा के समय इंद्र के लिए यज्ञ होता था तो इन सारे देवता को गौण मान लेते थे और इंद्र जो हो गया वो मुख्य देवता हो गया। यानी कि किसी एक समय पर एक देवता मुख्य होता था और बाकी जो देवता थे वो गौण हो जाते थे। किसी एक समय पर एक देवता मुख्य और बाकी जो थे बाकी गौण हो जाते थे। यानी कि वो पर्दे के पीछे छिप जाते थे। ये जो अवधारणा है इसको हिनोथिज्म कहते हैं। ये जो हिनोथिज्म की अवधारणा जो दी थी वो जर्मन दार्शनिक है एक, मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर साहब ने ये अवधारणा दी थी जर्मन दार्शनिक हिनोथिज्म की। यानी कि किसी एक समय पर एक देवता मुख्य हो जाते थे, बाकी देवता गौण यानी कि नेपथ्य यानी कि पीछे पर्दे के पीछे छिप जाते थे। ठीक है। और इसके अलावा वो एकेश्वरवाद में भी विश्वास करते थे। यानी कि इस पूरी जगत की कोई न कोई एक शक्ति है, पूरी जगत की कोई न कोई एक शक्ति है, इसमें भी वो विश्वास करते थे। एक ईश्वर यानी कि पूरी जगत की कोई सबसे जो एक ईश्वर है, एकेश्वरवाद व सर्वेश्वरवाद में भी विश्वास।
यानी कि अलग अलग अवधारणाएं मिलती है इसके अंदर। प्राकृतिक, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्राकृतिक बहुदेववाद, प्रकृति की जो शक्तियाँ होती थी उनको देवता मान लिया था। और ऋत का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋक, ऋक क्या होता था? इस जगत की नैतिक, भौतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था, इस जगत की नैतिक, भौतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋक कहा जाता था। इस जगत की नैतिक, भौतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था, ऋक कहा जाता था। और ऋक का संरक्षक कौन था? वरुण था। वरुण इसका संरक्षक था। वो 1000 स्तंभ वाले महल में रहता था। 1000 स्तंभ वाले महल में इसको क्या कहते हैं? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा ये समुद्र का भी स्वामी होता था, समुद्र का देवता होता था। ठीक है। महल में अब जो आर्य जो लोग थे अपने देवताओं को उन्होंने 3 भागों में डिवाइडेशन कर रखा था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अब उन तीनों भागों के अंदर कौन कौन से देवता आते थे, उन देवताओं की हम बात करेंगे। तो ये तो थी ये बहुदेववाद वगैरह क्या होता है और ये कैसे मानते थे इनको, किन किन देवताओं को उन्होंने बनाया, इन्होंने माना। देखिए, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, 3 भागों के अंदर इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा था। आकाश के देवता के अंदर 5 देवता आते थे। घोष, पूषण, वरुण, चौथो मित्र और नातस्य। और पृथ्वी के अंदर 3 देवता आते थे। एक तो सोम, दूसरी अग्नि, तीसरा है वनस्पति। इसमें आते थे रुद्र अंतरिक्ष में, मरुत, ठीक है, मित्र और सूर्य। नातस्य नाम तो वहां मिलता है, कहाँ? बोगस को ये भी लिखते हैं, सूर्य। ये आकाश के देवता थे घोष, पूषण, वरुण, मित्र और सूर्य। घोष था इनका सबसे प्राचीन देवता था। घोष था इनका सबसे प्राचीन देवता, सबसे प्राचीन देवता। पूषण पशुओं का देवता हुआ करता था, पशुओं का देवता, जो उत्तर वैदिक पशुओं का देवता नहीं, घोष था वो ऋग्वैदिक काल के अंदर शूद्रों का देवता था।
पशुओं का देवता था वो बाद में शूद्रों का देवता हो गया। पशुओं का देवता था, बाद में वह शूद्रों का देवता हो गया। ठीक है। वरुण की अपन बात की थी अभी, वो ऋतस्य गोपा। समुद्र का देवता होता था ये, 1000 स्तंभों वाले महल में रहता था। ये भी सूर्य का एक नाम है, सूर्य का एक प्रकार है ये। सूर्य जो जिसे रुद्र, मरुत, इनकी संख्या 49 थी। इंद्र, इसका 200, ऋग्वेद के अंदर इसका 250 बार वर्णन हुआ है। बार वर्णन हुआ है ऋग्वेद के अंदर। और इंद्र था वो वर्षा का देवता होता था, और वर्षा से ही इनको सारी चीज़ें प्राप्त होती। वर्षा होती तो हरियाली होती थी, हरियाली होती तो पशुओं के लिए वो चारागाह वगैरह होते थे। तो इनको इंद्र को ये इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, वर्षा का देवता होता था। इनको पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर और अंशुजीत भी कहा गया है। ठीक है, पुरंदर यानी कि दुर्गों को जीतने वाला। यहां लिख देता हूं मैं, दुर्गों को जीतने वाला, क्योंकि ये आर्य लोग थे, यहाँ पर आक्रमण किया था तो वो दुर्गों को जीत रहे थे, तो इनके लिए पुरंदर का इस्तेमाल किया। पुरंदर इंद्र था, एक पद था। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, इंद्र एक पद था। और आर्य संस्कृति थी उस समय, पुरंदर जो नाम पुरंदर था वो इसके ऊपर विराजमान था, इस इंद्र पद के ऊपर। इंद्र जो है वो एक पद का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। ठीक है। वायु आप जानती हो, वायु जो प्राकृतिक शक्ति है। सोम का हम ऋग्वेद के अंदर 9वें मंडल में हमने पढ़ लिया था, ये 9वें मंडल में ये मुजवन पर्वतमाला। अग्नि का, इंद्र के बाद में सबसे महत्वपूर्ण देवता था अग्नि। इनका ऋग्वेद के अंदर 200 बार वर्णन। ऋग्वेद के अंदर इनका वर्णन जो है 200 बार हुआ है। अग्नि का क्या काम था? अग्नि जो देवता था वो देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी था, देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी। जब यज्ञ होता था तो लोग उसे यज्ञ के अंदर हवि प्रदान करते थे अग्नि को जलाकर, और अग्नि उस हवि को देवताओं के तक पहुंचाता था। तो अग्नि जो हुआ तो वो देवताओं और इंसानों के मध्य, यानी कि आर्यों के मध्य, यज्ञ करने वालों के मध्य एक मध्यस्थ की कड़ी हुआ करता था। वनस्पति को आप जानती हो, ठीक है। अब ये इनके महत्वपूर्ण देवता थे। इसके अलावा अश्विनी कुमार भी हुआ करते थे। अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार थे, वो युगल रूप में रहते थे। ये युगल रूप में रहते थे। इन्होंने 54 ऋषि को युवा अवस्था प्रदान की थी। ठीक है। अब अभी हमने धार्मिक स्थिति देखी ऋग्वैदिक काल के आर्यों की। अब ठीक है, अब अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, राज व्यवस्था वगैरह उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
और आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज आइए, संपर्क कीजिए, कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए।